एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आइडियाज विद शालिनी। मैंने पिछले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि ये वाला फ्लावर कैसे बनाया जाता है मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर करूंगी। आज के वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि ये वाला जो फ्लावर है जिसको मैंने शॉपिंग बैग से बनाया है ये कैसे बनाया जा सकता है। पहले तो आप इस फ्लावर को बिल्कुल करीब से देख लीजिए। और ये वाला फ्लावर पॉट आप पहचानते ही होंगे, इसको मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर कर दिया था कि इसको किस तरह से मैंने बनाया था। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये जो रोज वाला फ्लावर है इसे बनाया कैसे जाता है। यहाँ पे मैंने लिया है शॉपिंग बैग का कपड़ा, इसको थोड़ा सा हाफ कर लिया है क्योंकि मुझे सिर्फ 15 सेंटीमीटर चाहिए। तो मैं यहाँ पे 15 सेंटीमीटर लंबाई और 15 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक पार्ट इसका कट कर लूँगी। पंद्रह सेंटीमीटर लंबाई और 15 सेंटीमीटर चौड़ाई के हमें यहाँ पे 3 पार्ट चाहिए एक फूल को बनाने के लिए। तो मैं पहले से ही यहाँ पे सारे पार्ट कट करके रख लूँगी, मुझे जितना भी फूल बनाना है। अब इन 3 में से एक पार्ट को मैं उठाऊँगी और इसको इस तरह से बीच से फोल्ड कर दूँगी। बीच से फोल्ड करने के बाद अगेन मैं फिर से इसको फोल्ड कर लूँगी, यानी पहली फोल्डिंग के बाद फिर ये यहाँ पे मैं दूसरी फोल्डिंग कर रही हूँ और दूसरी फोल्डिंग करने के बाद फिर से यहाँ पे तीसरी फोल्डिंग करना है और ये सारी फोल्डिंग बीच से ही करना है। और ये यहाँ पे हो गई चौथी फोल्डिंग। इन सारी फोल्डिंग को करने के बाद आपको हल्का सा इस तरह से ये देखिए कैंची से मैं यहाँ पे इसे काट दूँगी, यानी जैसे हार्ट शेप बनाते हैं उस तरह से इसकी कटिंग कर देनी है। थोड़ा सा पार्ट मैं नीचे वाला भी कट कर दूंगी ताकि वहाँ पे होल हो जाए और इसको ओपन करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर जहाँ जहाँ से फोल्डिंग थी हल्का हल्का मैं वहाँ से और कट कर दूंगी। ऐसे ही मेरे पास 2 पार्ट जो और बचे थे उनकी भी कटिंग मैं इसी तरह से कर दूंगी। पे मेरे पास 3 पार्ट थे और तीनों पार्ट की मैंने कटिंग कर ली है, इसको आप देख सकते हैं। और ये जो नीचे होल बना हुआ है तो नीचे से कट करना ना भूलिएगा। फिर आप अपने हाथों से ही 2 फिंगर की हेल्प से इस तरह से जितने भी इसके पेटल्स बाहर की तरफ जो निकले हुए हैं उन सबको बाहर की तरफ ही फोल्ड कर देना है। और ये जो शॉपिंग बैग का कपड़ा होता है ये इतना पतला होता है कि आराम से ये फोल्ड हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमें एक पार्ट में से एक हार्ट जैसा शेप कट करना है। इसमें से मैंने एक पार्ट कट किया है और इसी तरह से अब मैं जो दूसरा पार्ट ली हूँ यहाँ पे मैं दो हार्ट जैसा शेप कट करूँगी। इसके बाद ये जो तीसरा पार्ट है यहाँ पे मैं, आप ध्यान से पहले आपको मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखिए हार्ट शेप बना हुआ है, यहाँ पे एक कंप्लीट, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा। और ये जो मैंने थर्ड लिया है यहाँ पे मैं 3 हार्ट शेप जैसा पार्ट कट करूँगी। सबको चिपकाने के लिए मैं यहाँ पे फेविक्रिल का यूज करूँगी। जो फर्स्ट हमारा हार्ट है और जो लास्ट हार्ट है इन दोनों को आपस में अच्छे से चिपका देना है। ऐसे मेरे पास जितने भी पार्ट हैं उन सभी को मैं फेविक्रिल से हार्ट के ऊपर हार्ट करके चिपका दूंगी। तो आप देखेंगे आपके पास जो 3 ये इस तरह के पार्ट मिलेंगे, एक सबसे बड़ा मिलेगा, दूसरा उससे छोटा, तीसरा उससे छोटा। इस तरह से आपको 6 अलग अलग पार्ट मिलेंगे और बड़े से छोटे के क्रम में मिलते जाएंगे। 6 पार्ट मैं यहाँ पे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो पार्ट मैंने अलग कट कर दिया था हार्ट शेप का उसको भी चिपकाना है। तो ये देखिए यहाँ पे ये एक हार्ट है सिर्फ, उसको मैं चिपका रही हूँ। इसी तरह से जो दूसरा हार्ट है यानी उसमें 2 हार्ट होंगे उसको भी मैं चिपकाऊंगी।
3 पार्ट मेरे पास थे और इन तीनों पार्ट को मैं यहाँ पे चिपका लूँगी। अब मैं यहाँ पे जो सबसे बड़ा पार्ट है फ्लावर का उसको मैं लूँगी और बीच में फेविक्रिल लगाऊंगी। इसके बाद इससे जो छोटा वाला पार्ट है इसको इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी अच्छे से। अगर आपके पास पेन पेंसिल कुछ भी है इस तरह से हल्का सा उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। इसके बाद आप देख सकते हैं एक के बाद एक जो उससे छोटा है और उससे छोटा, इसी तरह से मैं सारे पार्ट को यहाँ पे चिपका लूँगी। और चिपकाने के बाद ये देखिए कितने ढेर सारे फ्लावर और कितने सुंदर सुंदर बने हैं। अब इन सारे फ्लावर का यूज करके मैं एक फ्लावर बंच बनाऊँगी जिसके लिए मुझे एक तार की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे मैंने इस तरह से पतले तार लिए हैं और उसकी कटिंग कर ली है। मेरे पास कुछ आर्टिफिशियल लीफ थे तो उसका मैं यूज कर रही हूँ। अभी मैं वीडियो के लास्ट में आपके साथ ये भी शेयर कर दूँगी कि अगर आपके पास आर्टिफिशियल लीफ नहीं है तो आप जो ग्रीन पेपर होता है उससे भी बना सकती हैं। फेवी बॉन्ड की हेल्प से मैं फ्लावर को इस तार में अच्छे से चिपका दूँगी। ये देखिए पहले तार को इस तरह से फ्लावर के अंदर डाल देना है। जो होल है आसानी से वहाँ से वो चला जाएगा। फिर हल्का सा फेवी बॉन्ड लगा दीजिएगा। और अगर आप पेपर का लीफ बनाती हैं वो, या फिर अगर आपके पास आर्टिफिशियल है वो, जो भी लीफ है आप इस तरह से इसमें डालते हुए फ्लावर में अच्छे से चिपका देना है। बस थोड़े टाइम के लिए आप पकड़े रहिएगा, 1 या 2 सेकंड के लिए। फेवी बॉन्ड से ये बहुत आसानी और बहुत जल्दी से ये चिपक जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने लिया है ग्रीन कलर का सेलो टेप। अक्सर हमारे घरों में ग्रीन या ब्लैक कलर के सेलो टेप होते हैं। अगर आपके पास ग्रीन नहीं है तो ब्लैक भी यूज कर सकती हैं। इस ग्रीन टेप को मैं अच्छे से पूरे तार में लपेट दूंगी। लपेटने में कुछ नहीं करना है, बस हल्का सा आगे चिपका लेना है और इस तरह से आप तार को घुमाते जाइएगा, सेलो टेप आराम से चिपकता जाएगा। इसी तरह से मैंने कई फ्लावर एक साथ बना लिए हैं, यहाँ पे आप देख सकती हैं। और ये आपको रेड के साथ साथ यहाँ पे आपको वाइट फ्लावर भी दिख रहा होगा। तो ये जो वाइट फ्लावर आप देख रही हैं इसको मैंने शॉपिंग बैग से बनाया है। जो वाइट वाला शॉपिंग बैग आता है उसको मैंने उसी से बनाया है। ये देखिए ये वाला नॉर्मल इसमें सब्जियां वगैरह आती हैं, तो आराम से इस वाले शॉपिंग बैग से भी ये वाला फ्लावर बन जाएगा। मैं इन सारे फ्लावर का यूज करके एक बंच बनाऊंगी। बंच बनाने के लिए मैंने एक फ्लावर लिया है और एक फ्लावर में थोड़ा सा उसके नीचे दूसरे फ्लावर को इस तरह से जोड़ दूंगी। इसी तरह से थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे मैं अलग अलग फ्लावर को ज्वाइन करती जाऊंगी। ये देखिए इसको आपस में चिपकाना भी बहुत आसान है। इसके जो तार होते हैं ये इतने पतले हैं कि आराम से इस तरह से ट्विस्ट हो जाएगा। और जब सारे तार आपस में ट्विस्ट हो जाएंगे तो फाइनली उसको मैं सेलो टेप से करके एक फिनिशिंग दे दूँगी। अगर आपके पास आर्टिफिशियल लीफ या फिर ग्रीन कलर का शॉपिंग बैग ना हो तो आप इस तरह से ग्रीन पेपर से भी लीफ बना सकती हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको लीफ का एक शेप बनाना होगा, जिस तरह से वीडियो में आप देख रही हैं मैं बना रही हूँ। यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से लीफ मिला है और ये लीफ का जो आप आउटर मार्जिन देख रही हैं इसको मैं इस तरह से कट कर दूंगी। तो ये हल्का सा जो रोज की लीफ होती हैं उस तरह से ये शेप ले लेगा। तो इस तरह से आप कट कर लीजिएगा। ये हमारी यहाँ पे लीफ हो गई। अब मैं इसको जहाँ पे मुझे ज़रूरत समझ में आएगी उसमें मैं चिपका दूंगी बंच के साथ।
आपको मेरा ये वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी मेरे इस तरह के ईजी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेंगे और आप मेरे ईजी आइडियाज़ को देख पाएंगे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।